वरिष्ठ पत्रकार मुकुल सरल को जन मित्र सम्मान से किया गया सम्मानित। बताते चलें कि मानवाधिकार पर पीपुल विजिलेंस कमेटी PVCHR एक ऐसे नायक को जन मित्र सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरव महसूस कर रहा है जिसने अदम्य साहस और नवाचार करने की दृढ़ता से वंचित समुदाय के उत्थान के लिए हमेशा जोखिम उठाया। कवि, पत्रकार एवं संस्कृति कर्मी मुकुल सरल को मौजूदा दौर में एक ऐसे मॉडल के रूप में देखा जा सकता है जिन्होंने दबाव और सेंसरशिप का विरोध करने में हमेशा साहस प्रदर्शित किया। आज की दुनिया अभिव्यक्ति के भयंकर संकट से गुजर रही है। पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं, राजनेताओं और दबों मीडिया मालिकों के निशाने पर है। कई बार हम अपनी आत्मा बेचकर कहीं भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार खो देते हैं, लेकिन मुकुल जी ने हमेशा इन चुनौतियों का मुकाबला किया। जोखिम भरी कीमत चुकाने के बावजूद उन्होंने सत्य का खांडा हमेशा निर्भीकतापूर्वक खड़खड़ाया है और सूचना अराजकता, कलम पर सेंसरशिप पर विरोध दर्ज कराते हुए विघटनकारी ताकतों का कड़ा मुकाबला किया है। मुकुल जी वंचित समुदाय के उत्थान और तरक्की के लिए हमेशा विश्वसनीय रिपोर्टिंग की प्रमुखता दिए। विश्व प्रेस आज़ादी तालिका के 180 देशों में भारत का 142वां स्थान है। यदि पत्रकारिता किसी देश में इतनी फिसड्डी हो तो उसके लोकतंत्र का क्या हाल होगा। लोकतंत्र के 3 खंभे विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलावा चौथा खंभा खबर पालिका है जो सबकी खबर ले और सबको खबर दे। पहले 3 खंभे के मुकाबले सबसे ज़्यादा मजबूत हर शासक की कोशिश करती है कि इस खंभे को खोखला कर दिया जाए। इस दौर में मुकुल सरल ऐसे साहसी पत्रकार हैं जो अपनी कलम की धार से संतान सीनों में दम फुलाएगा। मुकुल सरल देश के चर्चित मीडिया संस्थान न्यूज़ क्लिक नई दिल्ली में समाचार संपादक हैं। सत्तापक्ष से मिलने वाली तमाम धमकियों के बावजूद वह हमेशा अपने टेक पर डटे रहे। निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार मुकुल जी जनमित्र सम्मान से भी बड़े सम्मान पत्रकार हैं। इनका सम्मान उन जैसे सभी पत्रकारों का हौसला जरूर बढ़ाएगा। मेरा नाम लेनिन रघुवंशी है। मैं मानवाधिकार जन निगरानी समिति का संयोजक हूँ। आज जो है हम लोग 2 चीज़ों पे आए हैं, क्योंकि आज हम लोग जो भी काम समाज सेवा का कर रहे हैं मानवाधिकार का, उसका सबसे बड़ा मजबूत जो स्तंभ है वो पत्रकार है और पत्रकारिता है। तो पत्रकारिता को जो संकट है, एक तरफ तो पत्रकारिता पूरी खड़ी नहीं हुई, पत्रकारों को पूरा न वेजेस मिले हैं न तो जो है मझमटिया आयोग का सिफारिश लागू हुई, परंतु दूसरी तरफ संकट और बढ़ गया है जो है। तो ऐसे संकट में जो मुकुल सरल जी हैं, जो कि साहित्यकार भी हैं, जो है नज़्म भी लिखते हैं, गज़लकार हैं, उनका आज जनमित्र सम्मान हम लोगों ने दिया है। और उनकी जो ये किताब है मेरी आवाज़ में तू भी है शामिल, इसको मुकुल सरल जी की इस किताब के ऊपर लोकार्पण करके हम लोग बातचीत कर रहे हैं आज। और ये बातचीत जो है में जो है डॉक्टर आरिफ और संत विवेक दास जी कर रहे हैं, और हम लोग जो है इस साल का जनमित्र सम्मान को दिए। लेनिन जी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि पत्रकार बिगड़ का हिस्सा नहीं है, लेकिन आए दिन पत्रकारों तक इस तरीके की घटनाएं होती हैं। देखिए, 3 तरह के पत्रकार हैं। एक तो पत्रकार वो हैं जो मीडिया मतलब सत्ता के साथ कर रहे हैं और आनंद की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक पत्रकार वो हैं जो उसके सत्ता के ख़िलाफ़ हैं। एक पत्रकार है निष्पक्ष, वो आप जैसे लोग, जिसकी हालत बहुत ख़राब है। ये तीनों जब तक नहीं सुधरेगा तो आप लोकतंत्र नहीं सुधार सकते। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जबकि पत्रकार का पेट भरा हो, उसकी इज्जत हो, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। उसकी जवाबदेही तो है, प्रेस काउंसिल से लेकर सब तरफ जो है जवाबदेही रहती है जो है। सवाल है कि गलती तो इंसान करता है, इसके थोड़ी होता है जो है मतलब। और पत्रकार अगर बोलने से उसकी रोक लगाएंगे, उसकी लेखनी पर रोक लगाएंगे तो चीज़ें नहीं। क्लिक पे जो अभी आरोप लगा था, किसके? न्यूज़ क्लिक पे फंडिंग को लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, न्यूज़ क्लिक जो है, जो फंडिंग जो हुआ है उस पर ईडी ने जांच की है। ईडी के जांच से कुछ नहीं मिला है। न्यूज़ क्लिक क्यों इसकी जांच होती है? चाइना से फंडिंग लेता है, चाइना का ऐसा नहीं, ये आरोप है। देखिए, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, सदन इस पे ईडी ने जांच किया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चाइना से आप लेंगे तो FCRA चाहिए, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट जो होता है वो किसी भी मीडिया संस्थान को नहीं मिलता। तो क्या लगता है कि आज का परिवेश ऐसा आ गया है कि सत्ता पक्ष में अगर नहीं बोलेंगे तो आपको आरोप लगा दिया जाएगा कि आप दुश्मन देश के या दुश्मन के पक्ष के तरफ से आप खबर लगा रहे हैं या खबर कर रहे हैं या उनसे आपको फंडिंग मिल रही है? ऐसा है कि ये एक डर है
सत्ता पक्ष जो है मीडिया से डरा हुआ है, डरना नहीं चाहिए उनको। हम शास्त्रार्थ वाली धरती के लोग हैं, हम शास्त्रार्थ करते हैं, हम सनातनी हैं महाराज, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। शास्त्रार्थ का आदमी कभी डरता है? या अकबर ने जो है तलवार उठा लिया जो है आपके महिलाओं के ऊपर, तो लोगों ने उनको जो है मतलब उनके खिलाफ लिखा। तो ये शास्त्रार्थ की धरती है, काशी से ये डर और भय का मामला नहीं है। ये तो बाहर से कुछ गलत विचार आए हिटलर और मुसोलिनी का, जिसके कारण देश को संकट है, लेकिन संकट खत्म होगा। और जिस तरीके से पत्रकारों पे रोक लगाए गए हैं, एंकरों पे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आज के परिवेश में इस तरह अभी तक इतिहास में नहीं हुआ था कि देखिए दोनों तरफ कटता है बात। हमको लगता है कि विपक्ष के पास भी कटता है और पक्ष के पास भी कटता है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप हमको आजकल कहें कि भाई आपके ऊपर आरोप है, आपको पैसा कहाँ से आता है, तो हमारा जवाब बनता है कि मैं उसका जवाब दूँ। जो है बाइकाट जो हुआ है, जो एंकरों का ये बाइकाट करना भी ठीक बात नहीं है। ना बाइकाट करना चाहिए और ना तो चमचागिरी करना चाहिए, समझ रहे हैं? यह दोनों बहुत ख़राब बात है। सब और जो भी कहीं से पैसा रुपया पा रहा है उसका हिसाब किताब इस देश में देगा, जनता के बीच में देगा। टैक्स का पैसा ले रहा है वो तो देना पड़ेगा, और ये भी देना पड़ेगा कि पत्रकार में जो काम कर रहे हैं आप जैसे लोग, उसको कितना पैसा मिला, मालिक के पास कितना फ़ायदा है, वो सब का हिसाब किताब आज नहीं कल देना होगा। और आज बिना के परिवेश में कैसे देखा जाए कि ये गोदी मीडिया है और ये निष्पक्ष हमको लगता मीडिया है कि कुछ ऐसा मीडिया नहीं, सब लोग अपना मीडिया को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, यही खतरनाक बात है। मीडिया को आप मदद कीजिए, समझ रहे हैं? मीडिया को आप चीज़ें दीजिए, अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए। अपनी आवाज़ जो है उनके उसमें मत डालिए। जो है उनको जो है विश्लेषण करना उनको करने दीजिए आज की विश्लेषण। पत्रकारिता को किस नज़र से देखना है? हमें लगता है कि आज भी पत्रकारिता में दोनों तरफ के लोग हैं, उसके बाद भी निष्पक्ष पत्रकार इस देश में ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया से ले करके और छोटे छोटे जो अखबार हैं वो सच्ची आवाज़ जनता की ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास संकट है खाने पीने का, फिर भी वो ला रहे हैं। और उनको जो है ये जो कार्यक्रम है उन्हीं तरह के लोगों को जो है एक तरह से सम्मान है। मुकुल सरल का सम्मान नहीं है, ये सम्मान उसी लोगों का है। मुकुल सरल भी संकट में ही है, आप समझिए, ऐसा नहीं है आपकी तरह से। केवल फ़र्क यह है कि वो देश के लेवल पे काम करते हैं, संपादक हैं, और आप पत्रकार।